सो दिस इज़ अ रूम जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। मेनली हम लोग की सीट है और लाइट्स वगैरह, हम लोग यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। लगभग 1 महीने पहले, अराउंड अ मंथ अगो, हमारी लाइब्रेरी, लॉफ्ट लाइब्रेरी में अ स्टूडेंट केम, एक स्टूडेंट आए, एंड ही वाज अराउंड आई थिंक 6 to 7 years सीनियर टू मी। लगभग 6-7 साल हमसे सीनियर थे और वो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे। आई केम टू नो अबाउट हिम बिकॉज जो हमारे रिसेप्शन पे थे, रिसेप्शन से मुझे पता चला कि वो एक जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाई चांस वो मेरे सामने भी आ गए उसी टाइम पे। हम लोग मिले, लगभग मेरी बात हुई अराउंड 20 to 25 मिनट्स हमारी उनसे बात हुई। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, मेनली यूपी जुडिशरी एंड दिल्ली जुडिशरी, बट सारे एग्जाम्स को स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, मे बी हिंदी बेल्ट। ही सेड अ पॉइंट टू मी, एक बात उन्होंने बोली कि इट डजंट मैटर आप किस एनएलयू में है, इट डजंट मैटर आप किस कॉलेज में है, चांसेस आपके उतने ही हैं सिलेक्शन में, चांसेस आपके उतने ही हैं जुडिशरी जाने के जितने सबके। He said this to me. बट मुझे उस बात में एक बहुत बड़ा फ्लॉ दिखा। I said this is not the truth. It means a student who has a dream to become a judge, he shouldn't go for an NLU, he shouldn't go for CLAT. No. ये बात में कुछ तो फ्लॉ था, अपन को लगा ये गलत है। And I said, और आप लोग को बताना चाहता हूं, आप सब लॉ एस्पिरेंट्स हैं, लॉ एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं। ये चीजें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं से भी कर लीजिए। आप जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कहीं से भी लॉ कर लेंगे, तो आप जुडिशरी में टॉप मारेंगे, जुडिशरी निकाल लेंगे, जो भी जुडिशरी का आपका गेम है, एम है। जुडिशरी नीड्स अ वास्ट नॉलेज, अ डीप नॉलेज इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत वास्ट और डीप नॉलेज चाहिए होती है। बिल्कुल, आप किसी भी एनएलयू में, किसी भी कॉलेज में आप वो नॉलेज को ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। But what the reality is, what the statistics say. हवा में बात नहीं करेंगे, हवा में नहीं कहेंगे कि भाई ये हो गया। बस स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि टॉप कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा स्टूडेंट्स एंटर करते हैं इन द जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट आर्मेन एलयू, 2018 में यूपी जुडिशरी की एक वैकेंसी आई थी, अराउंड 600 वैकेंसी थी। And in that vacancy, 150 were from only RMN NLU. I'm not talking about any other NLUs and other top colleges. इससे बताना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट लेके मत आइएगा कि आप कहीं भी से भी एंटर कर सकते हैं। नहीं, नॉलेज का बहुत बड़ा गैप है। You know, I've seen that knowledge gap. आई गेस सो एन अकेडमी इज अ कोचिंग जो क्लैट की प्रिपरेशन कराता है। आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। रेज हैंड फीचर मिलेगा, अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे, एनी टाइम एनीवेयर लाइव क्लासेस मिलेंगे और रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। साथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एनएलयू एल्यूमिनस और टॉप बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते। वीकली टेस्ट, नो यू एग्जाम, टॉपर स्ट्रेटेजी, ये सब चीजें होती रहती हैं लगातार। आपको एक्सेस मिलता है नेशनल मॉक टेस्ट के लिए और सेक्शन टेस्ट के लिए। इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जो कि है संडे, दैट इज कल, चैंपियनशिप मॉक फॉर क्लैट 2022। 150 क्वेश्चंस है 120 मिनट्स के लिए, संडे 14 नवंबर, लाइव ऑन अनअकैडमी ऐप। बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप है, आप अपने सामने देख सकते हैं। दो द स्कॉलरशिप दैट यू कैन गेट, यू कैन अवेल, और बहुत ज्यादा हैवी स्कॉलरशिप के साथ। लॉस्केप इज अ 1 year कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लैट 2022। ये स्टार्ट हो रहा है 10th नवंबर से। लीगलेशियस इज अ 1 year कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लैट 2022, स्टार्टिंग हो रहा है 12th नवंबर। रैंकर्स बैच 2.0, ये 2 years कॉम्प्रिहेंसिव बैच है क्लैट 2023 के लिए और ये स्टार्ट हो रहा है 12th नवंबर। तो गाइस, नो यू एग्जाम ये स्पेशल क्लास सीरीज है जिसमें आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे व्हाट इज लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, हाउ इट गोज लाइक। 8 नवंबर से 12 नवंबर तक कंटिन्यू रहेगी। अकेडमी का सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट पर दे सकते हैं विथ बाय यूजिंग अलॉफ्ट कोड। बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे ही बहुत ही अमेजिंग ऑफर पे आपको अकेडमी सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। जस्ट गो एंड बाय दैट। लाइव क्विज फीचर मिलेगा स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे आप खुद होस्ट कर सकते हैं सेल्फ स्टडी टेस्ट और लाइव क्विज, सब चीजें आप लगातार कर सकते हैं। एज अ वीकली टेस्ट, यूलैट वीकली T20 टेस्ट, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब आप ऑप्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी क्लैट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अमेजिंग स्ट्रेटेजी वीडियोस लगातार आते हैं। जो 5 years नॉलेज ले लेंगे, उनको 4 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जुडिशरी की कोचिंग में टू गेट दैट नॉलेज, टू इम्पार्ट दैट नॉलेज। अब वे अहेड रहेंगे, उनके आगे बहुत आगे रहेंगे। बट दिस ट्रूथ दे वोंट बी टेलिंग यू कि उनके कॉलेज में क्या स्टडी करिकुलम था, व्हाट दे स्टडीड, हाउ उन्होंने कैसे पढ़ा, क्या चीजें, क्या एनवायरमेंट था। मैंने कई वीडियोस बताया, एनवायरमेंट प्लेज अ ग्रेट रोल। एनवायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, कहीं पे भी नहीं निकाल सकते आपको एग्जाम।
आगे नहीं बढ़ सकते कहीं पे भी हो, wherever you are. If you don't have a better colony, better people, better environment. That's why I always suggest कि अगर पढ़ाई कर रहे हो लाइब्रेरी में करो. Environment बहुत बड़ी चीज है. जमीन और आसमान का फर्क कर देगी आप में. मिट्टी और सोना बहुत 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 बड़ा अंतर कर देगी. In NLUs you get the environment. और अगर एक स्पेसिफिक NLU पहुंच गए जहां पे एक्चुअली में वो एनवायरमेंट मिल रहा है, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं. विथ एन जेन्युइन एफर्ट आप उस चीज को क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को. जुडिशरी इज सच एन अमेजिंग जॉब, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है. सर्विस टू द नेशन, द रिस्पेक्ट दैट जुडिशरी होल्ड्स. क्या लगता है किसी और प्रोफेशन में इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी कोई महसूस करती है जनता, द डेमोक्रेसी, द सिटीजंस, द मास? इतना ज्यादा विश्वास लाना किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इट इजंट इजी नहीं है. इसमें सत्यता बहुत है, ट्रुथ बहुत है. बिकॉज रियलिटी पे जनता, द मास नोज रियलिटी. जनता मास को रियलिटी पता चल जाती है. इट इज अ मैटर आप कितना हाइड कर रहे हो, कितना छुपा रहे हो. दे नो कि थोड़ा प्रॉब्लम्स है, बट इट इज द uttermost institution. So it is said that in the democracy the buck stops at the judiciary. आज भी आदमी कहता है कि मेरे को कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो वहां मिलेगा, बिकॉज दे नो दैट इंटीग्रिटी वहां पे अभी भी है. सो दैट्स सच अ प्रेस्टिजियस जॉब. इतनी बड़े पावर्स रहती है यहाँ के पास, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. सर्विस टू द नेशन, पीपल लव दैट. बहुत सारे स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट सर्विस बहुत ज्यादा मन रहता है, तो उनके लिए भी अच्छी जॉब है, वो एंटर कर सकते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट इस ड्रीम से अभी भी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ये बताना चाहता हूँ, एनएलयू में एंटर कर गए, ये टॉप कॉलेजेस में एंटर कर गए जहां से अच्छी नॉलेज इंपार्ट कर रही. मैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ. तो आपकी चांसेस सिलेक्शन एक जुडिशरी में होना बहुत ज्यादा हाईली पॉसिबल है. जैसे मैं बता रहा हूँ कि जुडिशरी की प्रिपरेशन में आपकी क्लर्क की प्रिपरेशन ही बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लर्क की प्रिपरेशन करा, मेरे बहुत सारे जुडिशरी क्वेश्चन सॉल्व करे, मेरे टीचर्स ने मुझे सॉल्व करा, मैं जिस भी कोचिंग में था. आप जो लीगल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप जीके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सेम उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लर्क में भी, सेम बहुत मैचिंग सिलेबस है. एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे एक टीचर थे लीगल के, वो हम लोग को जीके का क्वेश्चन दिखा रहे थे व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट इन 2019. तो जब मुझे दिखा रहे थे हम लोग को, तो जुडिशरी का एग्जाम 2018 वाला हुआ था, वो 2019 हम लोग को दिखाया जा रहा था. उस प्री के पेपर में अराउंड 50 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर दिए थे, ऐसे. दैट इज हाउ इंपॉर्टेंट द प्रिपरेशन ऑफ क्लैट इज फॉर योर जुडिशरी एग्जाम. इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्लैट की प्रिपरेशन आपकी जुडिशरी एग्जाम के लिए. आज समझ लो वो बंदा, दैट पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जाम, नो नॉट एनीथिंग एल्स, जस्ट द लॉ एंट्रेंस एग्जाम, he solved 30 questions out of the 50. Isn't that super exciting? क्या exciting नहीं, क्या मजेदार नहीं लगता है भाई? तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे क्लर्क की प्रिपरेशन में. वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन द प्रिपरेशन इन जुडिशरी. तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, जिन स्टूडेंट के माइंड में है कि वो जुडिशरी में एंटर करना चाहते हैं, उनसे मैं यही बोलूंगा, इस क्लर्क की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा पुश करिए, बहुत ज्यादा मेहनत करिए, ग्राइंड हार्ड करिए. और मैं बता रहा हूं, मैं 100% बोल सकता हूं, आपकी जुडिशरी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आपने मेहनत करी. दैट्स द रीजन व्हाई टॉप कॉलेज स्टूडेंट्स गो टू द जुडिशरी. दैट्स व्हाई हाई प्रोबेबिलिटी है आपकी एंटर करने के लिए. ऑफ कोर्स हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स नॉर्मल कॉलेजेस से हों, बट द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गो फ्रॉम द टॉप एनएलयूज इज जस्ट अमेजिंग. वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. एक स्पेसिफिक एनएलयू की मैं बात कर रहा हूं, उसका इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन रहा है, तो और कॉलेज की मैं बात ही नहीं कर रहा. जुडिशरी का एग्जाम जो मेनली होता है, जो स्टूडेंट टारगेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पीसीएसजे एग्जामिनेशन, जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट लेवल पे होता रहता है. बहुत कुछ स्टेट में हाई कोर्ट कराता है, बट मैक्सिमम स्टेट में पीएससी कराता है, दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन. जो आपको यहाँ पोस्ट मिलती है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दैट इज इक्विवेलेंट टू एन आईएएस ऑफिसर हु इज अ क्लास 1 ऑफिसर. ग्रुप 1 ऑफिसर्स होते हैं, दैट इज द पोस्ट दैट यू विल गेट हियर. जरूर इसका एग्जाम पीएससी कंडक्ट कराता है, बट दैट इज अ क्लास 1 पोस्ट. आप देख सकते हैं, ये है जुडिशरी. दिस इज द लोवेस्ट स्ट्रैटा ऑफ द जुडिशरी. और बहुत ज्यादा पावर्स है, उसके बारे में लोग वीडियोस में किसी और में डिस्कस करेंगे. दिस इज व्हाट जुडिशरी इज. दिस इज व्हाट हु अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और अ सिविल जज इज. द नेक्स्ट वे जिस तरह से आप एंटर कर सकते हैं जुडिशरी में, दैट इज एचजेएस, द हायर जुडिशियल सर्विसेज. हायर जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू आप क्या बनेंगे? अ डायरेक्ट एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक में बनेंगे, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट जज इक्विवेलेंट रैंक.
उसमें एक बहुत हाई चांस है कि आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, बहुत हाई चांस है। हाई कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता सकते हैं टू द एडीजे एग्जाम, दैट इज एचजीएस एग्जाम, हायर जुडिशियल सर्विसेज। एचजीएस का जो एग्जाम होता है उसके लिए आपको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो उसको मैं इस चीज में अभी नहीं काउंट कर रहा हूँ। यू नीड 7 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड 35 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज, ये चाहिए होता है एचजीएस एग्जाम के लिए। ये भी अमेजिंग एग्जाम है। क्या तरीका है आपका एंटर करने का इन द जुडिशरी इज थ्रू द बार। बार से मेनली एंट्री होती है और वो एंट्री सुप्रीम कोर्ट पर जाती है। सबसे ज्यादा प्रमोशन उन्हीं एंट्री के होते हैं, सबसे ज्यादा टाइम वही आगे बढ़ पाते हैं इन द जुडिशियल सेक्टर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एंटर करेंगे जुडिशरी में। आफ्टर अ ग्रेट नंबर ऑफ ईयर्स प्रैक्टिस आपको खुद अपॉइंट करा जाएगा थ्रू द हाई कोर्ट, कोलिजियम से आपको अपॉइंट करा जाएगा, उस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। तो ये 3 रास्ते हैं मेनली जो खुले हैं आपके लिए। अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या लगता है फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर से फिफ्थ ईयर से कैसे प्रिपरेशन करना है, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। एग्जाम में क्योंकि जीके का भी रोल होता है, लॉ सब्जेक्ट्स का भी रोल होता है, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि जीके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अपना फर्स्ट ईयर से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने के, रिवाइज करने का चालू रखिएगा, ट्रेंड में रखिएगा। आपने अच्छी खासी जीके पढ़ी, शायद आपका स्टैटिक अभी भी वीक हो, स्टैटिक पे दोबारा कंट्रोल लाइए, अच्छे से कंट्रोल लाइए, और एक थोड़ा सा हैबिट में बनाए रखिए द हिंदू रीडिंग, मे बी कंटेम्प्रेरी इशूज से आप रिलेटेड रहेंगे, द हिंदू लगातार पढ़ते रहेंगे, जीके पढ़ते रहेंगे और कॉन्टिन्यू ये सब चीजें करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। लॉ सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा आगे, वाइल मेनली आप प्रिपरेशन अपनी थर्ड फोर्थ ईयर से कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन एंटर द जुडिशरी थ्रू लॉ स्कूल। बहुत बड़ा रोल है आपका लॉ स्कूल का इसमें। तो दिस इज द वीडियो, ये वीडियो है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। मे बी इफ एनीवन इज इन नीड, जिसको ये इंपॉर्टेंट है, जरूर शेयर करिए। थैंक यू गाइस, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMN NLU। बाय बाय।